बाइनरी ट्री क्या होता है मेरे पास? सबसे पहले बाइनरी ट्री कुछ पॉइंट्स है, देख लेते हैं हम लोग क्या है। पहला है ईच नोड कैन हैव मैक्सिमम 2 चाइल्ड। हर नोड के मैक्सिमम 2 चाइल्ड होंगे। इसका मतलब यह है कि 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो है हर नोड के 2 चाइल्ड होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ईच नोड्स कैन हैव मैक्सिमम 2 चाइल्ड। हर नोड ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, 2 चाइल्ड्स है वो बना सकती है। इसलिए ये 0 भी हो सकता है क्योंकि मैक्सिमम की बात हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसका मतलब है 0 भी हो सकता है, 1 भी और 2 भी। हमारे पास ये एक पहला केस है, यहाँ पर हम देखते हैं। ये एक हमारे पास क्या है, ट्री। अब देखेंगे डेफिनेशन कहती है कि मैक्सिमम 2 चाइल्ड्स होने चाहिए। 0 भी हो सकता है, 1 भी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 होने चाहिए। इसमें देखें इस नोड के कितने चाइल्ड हैं, 1 2। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी बाइनरी ट्री की कंडीशन में आ रहा है। फिर नेक्स्ट इस नोड का देख लें, कोई भी चाइल्ड नहीं है। इस नोड के 2 चाइल्ड्स हैं, इस नोड का 0 चाइल्ड है, इस नोड का भी कोई नहीं है फर्दर आगे, तो इसका भी 0 चाइल्ड है। देखें ये तीनों की तीनों कंडीशन जो हैं हमारे पास, ये बाइनरी ट्री में फॉल कर रही हैं। 2 भी आपका बाइनरी ट्री के अंदर आता है, 0 भी बाइनरी ट्री की कंडीशन में फॉल करता है। तो ये हमारे पास क्या है, एक बाइनरी ट्री है। इसी के साथ ये सेकंड एग्जांपल, यहाँ के हमारे पास सिर्फ एक जो है नोड बना हुआ है। इस नोड का कोई भी चाइल्ड नहीं है, तो क्या लिखेंगे, 0। तो इसका क्या है, 0 चाइल्ड है, ये भी हमारा क्या है, बाइनरी ट्री की कंडीशन में फॉल करता है। इसी तरह आ जाएंगे इस थर्ड केस में। थर्ड केस में देखें जी, ये एक नोड है हमारे पास, इस नोड का फर्दर एक चाइल्ड है आगे, इसका एक चाइल्ड है हमें। और इस पे आ जाएं, इसका भी आगे एक चाइल्ड निकल रहा है, तो इसका भी एक है। फिर इस पे आ जाएं, इससे भी एक चाइल्ड फर्दर जो है आगे निकल रहा है हमारे पास, तो ये एक। यहाँ पर आए, इससे फर्दर आगे कोई भी इससे चाइल्ड नहीं निकल रहा, तो इसका चाइल्ड हो गया 0। अब देखें यहाँ पर 1, ये भी हमारे जो है बाइनरी ट्री में फॉल है। ये भी 1 है, ये भी बाइनरी ट्री में फॉल करता है। ये भी 1 है, ये भी क्या है, बाइनरी ट्री में फॉल करता है। और लास्ट वाली नोड जो है उसका 0 है चाइल्ड, तो ये भी हमारा क्या है, बाइनरी ट्री में फॉल करता है। तो इसका ये भी जो है हमारा क्या है, एक बाइनरी ट्री है। अब ये एक और ये है हमारे पास, ये फोर्थ केस है, ये इसको देखते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करके देखें इसके कितने चाइल्ड हैं, ये लेफ्ट और राइट, ये 2 चाइल्ड्स हैं इस नोड के। इस नोड पर आ जाइए, इसका आगे कोई भी फर्दर नोड नहीं निकल रही यहाँ से, तो इसका चाइल्ड कितना हो गए, 0। इसी तरह यहाँ पर आ जाएं लेफ्ट साइड पे, यहाँ पर देखें इसके आगे फर्दर 1 2 3 चाइल्ड्स हैं, ये पार निकल रहे हैं आपके इस नोड से। तो देखिए हमारी कंडीशन क्या थी। और इस पर आ जाएं, ये इस नोड की कोई फादर के फर्दर चाइल्ड नहीं है, तो 0, इसका भी 0, और सेम इस नोड का भी 0। ठीक, अब देखेंगे क्या थी, 0 1 और 2 होने चाहिए। ये 2 है, ये इस कंडीशन में इस मुताबिक ओके है। ये 0 है, ये भी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ओके है। यहाँ पर क्या है, 3, इस नोड के 3 चाइल्ड्स हैं, तो ये हमारे इस कंडीशन में फॉल नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये फोर्थ वाला जो ट्री है हमारे पास, ये बाइनरी ट्री नहीं है। चलिए फर्स्ट पॉइंट तुमने देख लिया कि हर नोड के 0 1 और 2 जो है चाइल्ड हो सकते हैं। चलें अब ये जो ट्री है हमारे पास, ये वाली साइड, इसे हम कहते हैं लेफ्ट चाइल्ड, इस साइड को हम लोग कहते हैं राइट चाइल्ड। ये क्या है हमारा, ये आपके पास है लेफ्ट चाइल्ड, और ये आपके पास जो है, ये वाली साइड जो आ रही है सारी की सारी, ये आपके पास है RIGHT, राइट साइड।
ठीक है, सेम इसी तरह इस केस में भी ये सारी की सारी लेफ्ट साइड होगी और ये वाली सारी की सारी राइट साइड आपके कहलाएगी। चलिए अब क्या कहता है जी, सेकंड पॉइंट ये है लेफ्ट चाइल्ड मस्ट हैव वैल्यू लेस देन पेरेंट वैल्यू। तो आपके लेफ्ट साइड पर जो वैल्यू होगी, लेफ्ट साइड पर लेफ्ट चाइल्ड की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, लेस होगी आपके पेरेंट वाली वैल्यू से। तो इस ट्री में, या एक ट्री हम यहाँ बना देते हैं, पहले तो डिसाइड कर लें इन तीनों में से आपकी पेरेंट नोड कौन सी है। तो इन तीनों में हमारी जो पेरेंट नोड है वो है हमारी ये वाली, क्योंकि पेरेंट नोड ऐसी नोड होती है जिसका कोई भी पेरेंट नहीं होता, या रूट नोड आप उसको कह सकते हैं। तो हमारे पास रूट नोड या पेरेंट नोड हमारी आ गई ये वाली, P मींस पेरेंट नोड। अब देखें कहता है लेफ्ट चाइल्ड मस्ट हैव वैल्यू लेस देन पेरेंट नोड। तो लेफ्ट साइड पे जितने भी आगे पास नोड्स होंगी उन तमाम की वैल्यू जो है आपके इस पेरेंट से कम होंगी, लेस होंगी। ठीक है, इसी तरह एंड राइट चाइल्ड मस्ट हैव वैल्यू ग्रेटर देन पेरेंट नोड। और ये जो राइट साइड वाला हमारे पास है, ये जितने भी नोड्स होंगे इस साइड पे हमारी सारी सारी राइट साइड का हिस्सा होंगी, राइट चाइल्ड का पार्ट होगी। तो राइट चाइल्ड वाले में जो हमारी वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, हमारे इस पेरेंट वाली से ग्रेटर होंगी। ठीक, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि जो चाइल्ड्स हैं हर नोड के 0, 1 और मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। और दूसरा लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू होगी वो लेस होगी आपके पेरेंट नोड से, और राइट साइड पे जो वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी क्या है आपके पेरेंट से ज़्यादा होंगी। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स, बाइनरी ट्री की टाइप्स कौन कौन सी हैं जी। 4 टाइप्स हैं हमारे पास। पहली टाइप है हमारे पास फुल, प्रॉपर या स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। अब क्योंकि ये बाइनरी ट्री की हमारे पास एक एग्जांपल है, टाइप है, तो पहली कंडीशन तो ये बाइनरी ट्री होना लाजमी है। बाइनरी ट्री कैसे होगी कि चाइल्ड जो है वो हर नोड के या तो 0 होंगे, 1 होंगे, या मैं 2, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक, प्लस लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू होगी आपकी वो पेरेंट नोड से कम होगी, और राइट साइड पे जो आपकी वैल्यूज होंगी वो पेरेंट नोड से ज़्यादा होंगी, ग्रेटर वैल्यूज होंगी। ये है बाइनरी ट्री। तो बाइनरी होना पहली कंडीशन है। प्लस इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, ईच नोड कंटेन आइदर 0 और 2 चिल्ड्रन। तो इसमें हर नोड के जो है वो ज़्यादा या तो 0 होंगे या फिर 2 चाइल्ड्स होंगे। ठीक है, एग्जैक्टली जो है या तो 0 चाइल्ड होंगे हर नोड के, या फिर 2 चाइल्ड अगर होंगे तो हम कहेंगे वो आपकी बाइनरी ट्री की टाइप फुल प्रॉपर स्ट्रिक्ट में फॉल करती है। और आप ऐसे भी कह सकते हैं, यू कैन से ईच नोड कंटेन एग्जैक्टली 2 चाइल्ड्स एक्सेप्ट द लीफ नोड। तो आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि आपके जो नोड्स हैं वो एग्जैक्टली 2 चाइल्ड्स रखेंगे लीफ नोड्स के अलावा। ये लीफ नोड हमारी ऐसी नोड होती हैं जिनका फर्दर कोई भी चाइल्ड नहीं होता। तो लीफ नोड के अलावा जितनी भी आपके पास नोड होंगी उन सब के मैक्सिमम 2 चाइल्ड्स होंगे, एग्जैक्टली एग्जैक्टली 2 चाइल्ड्स होंगे। चलें, जो भी आपको इन दोनों में से बेटर लगती है उनमें से एक चूज कर लें, उसको प्रिपेयर कर लें। अब ये एक एग्जांपल है हमारे पास ट्री की। पहली एग्जांपल है जी, देखें, एक तो बाइनरी ट्री होनी चाहिए। बाइनरी ट्री के अकॉर्डिंग देखें जी, बाइनरी ट्री तो ये है कि या तो 0 होने चाहिए, 1 और 2, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। तो इसमें देखें हर नोड के, इस नोड का देखें जी मैक्स 2 चाइल्ड हैं, फिर इस नोड का 0, इस नोड को देखें फर्दर 2 चाइल्ड हैं, इस नोड का 0 चाइल्ड आ गया, फर्दर इसका भी 0। तो ये हमारी बाइनरी ट्री कंडीशन के मुताबिक ओके है, या तो 0, 1 और 2 होना चाहिए। ये हमारी बाइनरी ट्री तो है कन्फर्म। अब फिर चेक करते हैं ये हमारी इस फुल प्रॉपर स्टिक में फॉल करती नहीं करती। तो उसके लिए क्या है आपके पास, ये ईच नोड कंटेन आइदर 0 और 2 चिल्ड्रन। तो हर नोड के एग्जैक्ट या तो 0 चाइल्ड होंगे या 2 चाइल्ड होंगे, या फिर आप लोग ये वाले स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं कि हर नोड के मैक्सिमम 2 चाइल्ड, हर नोड के मैक्सिमम एग्जैक्टली हर नोड के एग्जैक्टली 2 चाइल्ड होने चाहिए एक्सेप्ट द लीफ नोड, क्योंकि लीफ नोड का कोई भी चाइल्ड नहीं होता। तो देखें जी, जो मर्जी यूज़ कर लें, हम लोग यूज़ करते हैं ये पहले वाली।
क्या है ये, हर नोड के 2 चाइल्ड होंगे मैक्सिमम एक्सेप्ट द लास्ट नोड या लीफ नोड। चलिए ईच नोड कंटेन आइदर 0 और 2 चिल्ड्रन, इसी को फॉलो करते हैं। इसका देखें जी कितने हैं, 2 चिल्ड्रन। इसमें ये या तो 0 हो या 2 हो, तो इसके मुताबिक ये ओके है। फिर यहाँ पर आ जाए, ये भी 2 है, तो यहाँ इसने ये कहा था या तो 0 होंगे या 2, तो ये भी हमारा क्या है, ओके है, ये दोनों हमारे ओके हैं। फिर आ जाए इस साइड में, इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, तो स्टेटमेंट ये कहती है आइदर 0 हो या फिर 2 हो, तो दोनों के 0 हैं, ये दोनों भी आपके जो है ओके हैं इस कंडीशन के मुताबिक। ये भी 0 है, तो ये भी इसके मुताबिक ओके है। तो ये आपकी बाइनरी ट्री तो है ही है, प्लस ये आपकी फुल प्रॉपर या स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री भी हम इसे कह सकते हैं। इसी तरह ये सेकंड केस में आ जाए, सेकंड ट्री में आ जाइए, यहाँ से देखें पहले बाइनरी ट्री है या नहीं है, तो इसके मैक्सिमम एक ये चाइल्ड है, एक ये चाइल्ड है, इसके हैं टोटल 2 चाइल्ड्स। इसके देखें ये एक और ये 2, इसके भी 2 चाइल्ड्स हैं। इसका जो है 0 चाइल्ड है। इसका देखें फर्दर 2 चाइल्ड हैं, इसका भी 0 चाइल्ड है और इसका भी 0 चाइल्ड है हमारे पास। अब सेम यहाँ पर आ जाएं, इसके भी फर्दर 2 चाइल्ड्स हैं आगे, तो 2 देखते हैं, इसका भी 0 चाइल्ड और इसका भी हमारे पास फर्दर 0 चाइल्ड है। अब देखें बाइनरी ट्री के मुताबिक पहले ओके है नहीं है, बाइनरी ट्री ये थी हमारे पास या तो 0, 1 और 2, ये 3 केसेस होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो ये देखें ये यहाँ पर 0 है और 2 है, तो ये दोनों हमारे जो है बाइनरी ट्री में फॉल करते हैं। ठीक, अब आ जाइए फुल स्ट्रिक्ट और प्रॉपर चेक करने के लिए। तो इसमें क्या है, या तो 0 होगा चाइल्ड या फिर एग्जैक्ट 2 चाइल्ड्स होंगे। ठीक है, चलें चेक करते हैं, इसके भी 2 एग्जैक्ट हैं, ओके हैं इस कंडीशन के मुताबिक, यहाँ तो ये ओके है हमारा पॉइंट। इसको देखें ये भी 2 है, ये भी ओके है हमारा। ये 0 है, जी हाँ 0 भी आपका हो सकता है, तो 0 भी हमारा क्या है, ओके है। ये 2 ओके, 0 0 ओके, ये 0 भी ओके, 2 भी ओके, तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, बाइनरी ट्री तो हैं ही, प्लस फुल बाइनरी ट्री भी हमारा कहलाता है। तो ये बी का मतलब जो है बाइनरी है, ये बी ट्री इसे नहीं कहते हम लोग, इसे बाइनरी ट्री कहेंगे। ये भी बाइनरी है, ये भी आपके पास बाइनरी है, ये भी आपके पास बी क्या है, बाइनरी है। चलिए अब इसको देखते हैं, पहली कंडीशन चेक करते हैं बाइनरी ट्री है या नहीं है। देखें जी इसके कितने चाइल्ड हैं, 1 और 2, 2 चाइल्ड्स हैं, तो 2 हमने लिख दिया। इसके फर्दर 2 चाइल्ड हैं, ये भी 2 लिख दिया। इन दोनों के भी, इसका फर्दर आगे कोई चाइल्ड नहीं है, 0, इसका भी 0 चाइल्ड है। इस पर आ जाएं जी, इसके फर्दर आगे एक चाइल्ड है और इसका देखें जी इसके 0 चाइल्ड है। चलिए पहले चेक करें ये बाइनरी ट्री है या नहीं। तो बाइनरी ट्री के लिए बताया या तो 0, 1 और 2, इन तीनों में, तीनों के अंदर जो है कैटेगरी फॉल करेगी, या 0 चाइल्ड होगा या 1 होगा या 2 चाइल्ड होगा हर नोड का। चलिए पहले बाइनरी ट्री देखते हैं, 2 है 0 है 0 0 1, तीनों की तीनों हमारी क्या है, बाइनरी ट्री में फॉल करती हैं, तो हमारी एक बाइनरी ट्री तो है ही है। फिर चेक करें फुल भी है नहीं है। फुल में क्या है, या तो वो 0 होगा चाइल्ड हर नोड का, या फिर जो है 2 होंगे बस। तो देखिए इसमें हर नोड के, इसके भी 2 हैं, इसके भी 2 हैं, ये हमारे इसके मुताबिक ओके है। ये 0 है, ये भी ओके है, इसमें फॉल करता है। ये भी 0, ये भी 0, ये भी हमारे क्या है इसके अंदर फुल में फॉल करते हैं। लेकिन हमारे पास जो है ये जो है, ये देखें यहाँ हमारे पास क्या है, 1, तो 1 हमारा जो है फुल बाइनरी ट्री में नहीं आता। तो ये हमारे पास एक बाइनरी ट्री तो है, ठीक, लेकिन ये फुल प्रॉपर स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री नहीं है। तो इसको हटा दें या इसको हम कर देते हैं नॉट, और उसके बाद लिख दें नॉट फुल बाइनरी ट्री। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट हमारे पास है जी कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या है हमारे पास? ऑल द लेवल्स आर कम्प्लीटली फिल्ड। कहता है जितने भी हमारे पास लेवल्स होंगे वो हमारे क्या होंगे? कम्प्लीटली फिल्ड होंगे एक्सेप्ट द लास्ट लेवल। आखिरी लेवल के अलावा हमारे जितने भी लेवल होंगे वो सारे के सारे कम्प्लीटली फिल्ड होंगे। और लास्ट लेवल हैज़ द नोड एज लेफ्ट एज पॉसिबल। पहली कंडीशन तो ये है आपकी, क्या होंगे ये? तमाम के तमाम लेवल्स हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होंगे एक्सेप्ट द लास्ट लेवल। आखिरी लेवल के बाद तमाम लेवल जितने भी हमारे पास होंगे सारे के सारे फिल्ड होंगे। और सेकंड, लास्ट लेवल हैज़ द नोड एज लेफ्ट एज पॉसिबल। और लास्ट लेवल जो होगा हमारे पास वहाँ पर क्या है, हमारे जो नोड्स होंगे वो लेफ्ट की तरफ होंगे जितना भी मुमकिन हो सके। ठीक है, ये दो कंडीशन में चेक करते हैं। चलिए पहले तो चेक करेंगे हमारे पास ये जो केस है ये हमारी जो है बाइनरी ट्री में आता है या नहीं आता। पहले तो ये चेक कर लेते हैं हम लोग। तो ये चेक करने के लिए जी इसके कितने चाइल्ड हैं? 1 और 2। इसके भी फर्दर 2 चाइल्ड हैं, इसके 0 हैं, इसका फर्दर आगे 1 चाइल्ड है। इस नोड को देखें फर्दर 2 चाइल्ड्स हैं, इस नोड को देखें फर्दर 2 चाइल्ड हैं, इस नोड के भी फर्दर 2 चाइल्ड हैं हमारे पास। अब आ जाइए, इसका जी 0 है, इसका भी 0 है, इसका भी 0 है आपके पास, इसका भी 0 है और इसका भी 0 चाइल्ड है। चलें जी, अब क्या थी हमारे पास बाइनरी ट्री कि या तो 0 होना चाहिए या 1 होना चाहिए या 2 होने चाहिए चाइल्ड हर नोड के। इनके तीनों वैल्यूज़ के अलावा कोई और वैल्यू होगी तो हमारी क्या है? बाइनरी ट्री नहीं कहलाएगी। चलें चेक करते हैं अब हम लोग। जी ये भी 2 है तो 2 हमारा क्या है? फॉल करता है बाइनरी ट्री में। तो 2 वाले जितने ओके कर दो, ये भी 2 ओके 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 ओके, ये भी हमारा क्या है? ओके। चलें फिर क्या है हमारे पास? अगर 1 है किसी का चाइल्ड तो वो भी हमारा क्या है? बाइनरी ट्री में आएगा। तो ये 1 है, ये भी ओके, और कोई 1 वाला नहीं है, ओके। तो 0 होंगे तो वो हमारे क्या है? बाइनरी ट्री में आएंगे। ये भी 0 है, ये भी 0, ये सारे के सारे 0 है हमारे पास। तो इसका मतलब ये हमारी एक बाइनरी ट्री है। अब चेक करते हैं ये कंप्लीट भी है या नहीं है। ये बीट नहीं लिखना आपने, इसको लिखना आप लोगों ने बाइनरी ट्री। बाइनरी पूरा लिखते हैं। बी ट्री और होती है, बाइनरी ट्री हमारे पास, तो दोनों में डिफरेंस है। वो क्या है हम आगे देख लेंगे। चलिए आप चेक करते हैं ये हमारी कंप्लीट बाइनरी ट्री में आती नहीं थी। ऑल द लेवल्स आर कम्प्लीटली फिल्ड। तमाम लेवल जो हैं वो कम्प्लीटली फिल होते हैं। अब लेवल क्या होते हैं हमारे पास, ये हम लोग पहले देख चुके हैं जी। ये जो है हमारे पास पहली जो नोड होती है इसका लेवल 0 होता है। दूसरी जो नोड होती है इस यहाँ से शुरू ये नोड मिली तो इस, या फिर ये भी कहते हैं इस नोड तक आने के लिए आपको जो है रूट से स्टार्ट करते हैं। इस नोड तक आने के लिए आपको कितनी एजेस मिली? एक। इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम। चलें, यहाँ इस नोड तक आने के लिए एक एज मिली, इस नोड तक आने के लिए भी आपको एक एज ट्रेवर्स करनी पड़ी है या मिली है। तो इन दोनों का लेवल क्या है आपके पास? ये इन दोनों का लेवल है आपके पास 1। इसी तरह 1 यहाँ इन सब तक आने के लिए आपको दो दो एजेस ट्रेवर्स करनी पड़ेंगी रोड से, 1 और ये 2। सेम 1 और यहाँ पर आने के लिए दूसरी एज, 1 और यहाँ पर आने के लिए दूसरी एज, 1 और इस नोड पर आने के लिए भी आपको 2 एज मिलेंगी। तो इन सब का लेवल जो है नोड का ये क्या आपका 2। इसी तरह इसका भी देख लें, यहाँ तक आने के लिए 1 2 और ये थर्ड एज आपको मिलेगी। और इसी तरह इस पर चेक करें 1 2, यहाँ पर आने के लिए भी 3 एजेस। अब यहाँ इसका चेक कर लें, 1 यहाँ पर आएंगे 2, यहाँ पर आप 3। सेम यहाँ पर 1 2 और ये 3। अब यहाँ पर भी आ जाए 1 2 और ये 3, तो यहाँ पर भी आपको 3 एजेस। अब इन सब का जो लेवल है आपके पास वो क्या है? 3। तो देखें जी, अब लेवल्स भी हमने निकाल लिए हैं। अब देख क्या करते हैं, ऑल द लेवल्स आर कम्प्लीटली फिल्ड। हमारे पास जितने भी लेवल हैं वो सारे के सारे कम्प्लीटली फिल्ड होने चाहिए एक्सेप्ट द लास्ट लेवल, आखिरी लेवल के अलावा। लेवल 0 देखें, ये तो खैर था, ये इसको छोड़ दें हम। 1 लेवल देखें कम्प्लीटली फिल्ड है। अब 2 पर आ जाइए, ये देखें सारे के सारे जो है जितने भी नोड्स ऊपर आ रहे थे यहाँ पर भी ये भी कम्प्लीटली फिल्ड है। फिर
इस लेवल थर्ड को देखें, ये भी कंप्लीटली फील्ड है, लेकिन इसका आगे कोई भी चाइल्ड नहीं आया, यहाँ पर कोई भी चाइल्ड नहीं आया। तो ये सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं यहाँ पर। पहली कंडीशन के मुताबिक ओके है, लास्ट लेवल के अलावा तमाम लेवल फिल होने चाहिए। ये लास्ट लेवल हमारे पास, इसको छोड़ दें, बाकी लेवल चेक करें, देखें ये भी फुल है, कंप्लीट हमारा, ये लेवल भी हमारा कंप्लीट है। अब लास्ट लेवल के बारे में कहते हैं, लास्ट लेवल हैज़ द नोड्स एज लेफ्ट एज पॉसिबल। तो लास्ट लेवल पर नोड्स होंगी हमारी, वो ज़्यादा से ज़्यादा लेफ्ट साइड पर होंगी। अगर लेफ्ट साइड पर नहीं है तो हमारा क्या है, वो कंप्लीट बाइनरी ट्री में नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखें, हमारे जो लीफ नोड वाली थी जितनी भी, वो सारी की सारी क्या है, लेफ्ट साइड पर हैं, या लास्ट लेवल जो भी है वहाँ पर नोड्स लेफ्ट साइड पर हैं सारी की सारी। तो ये हमारी क्या है, एक कंप्लीट बाइनरी ट्री। इसी तरह यहाँ पर आ जाए। अब ये बाइनरी ट्री तो है ही है, आप लोग ये जो है चेक कर लें इसके अकॉर्डिंग, चाइल्ड्स फाइंड करके हर नोड के चेक कर लें, इसके अकॉर्डिंग हमारा ये क्या है, एक बाइनरी ट्री है। तो हम ये वाली चेक करते हैं कंप्लीट है या नहीं है। तो क्या है, ऑल द लेवल्स, तो लेवल पहले फाइंड कर लें। इस तक आने के लिए कोई भी आपको एज नहीं मिलेगी, तो इसका लेवल क्या है, 0। इस दोनों नोड तक आने के लिए आपको एक एक एज मिलेगी। इन चारों नोड्स तक आने के लिए आपको दो दो एजेस मिलेंगी, तो इसका लेवल 2। इन तीनों नोड्स के ऊपर आने के लिए आपको तीन तीन एजेस जो है ट्रेवर्स करनी पड़ेंगी, तो इनका लेवल क्या है, 3। अब फिर एजेस हमने निकाल, इनके लेवल निकाल दिए। कहता है ऑल द लेवल्स आर कंप्लीटली फिल्ड, तमाम लेवल्स कंप्लीट फील्ड होने चाहिए। चेक करें जी, एक्सेप्ट द लास्ट लेवल, आखिरी लेवल को छोड़कर आप लोग बाकी सारे लेवल्स चेक करें कंप्लीटली फील्ड हैं या नहीं है। तो ये हमारा लास्ट लेवल है, इसको हम छोड़ देते हैं अभी। बाकी ये तीनों लेवल्स चेक करते हैं। देखें जी, 2 लेवल सारे के सारे जो है हमारे कंप्लीटली फिल्ड हैं। 1 देखें जी, ये सारे के सारे लेवल हमारे पास फिल्ड हैं। ठीक, अब आ जाए जी, ये लेवल फिल हो गए लास्ट लेवल के अलावा। अब लास्ट लेवल की कंडीशन है कि लास्ट लेवल हैज़ द नोड एज लेफ्ट एज पॉसिबल। तो चेक करें आखिरी लेवल जो आपके पास है वहाँ पर नोड लेफ्ट साइड पर हैं सारी की सारी या नहीं। अगर हैं तो हमारी जो है कंप्लीट बाइनरी ट्री होगी, अगर नहीं है तो हमारी कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होगी। तो चेक करते हैं यहाँ पर लास्ट लेवल पर। देखें जी, ये दो तो लेफ्ट साइड पर है इसकी। अब देखें इसकी जो है यहाँ पर आनी चाहिए थी लेफ्ट साइड पे, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रही है वाली, तो इसको इरेज करते हैं। ठीक है, यहाँ से भी नीचे आनी चाहिए थी लेफ्ट साइड बनाने के लिए। तो क्या है, ये देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है, राइट साइड पर सबसे एंड में आ रही है। यहाँ ये दो हमारे पास जो है ये मिसिंग है। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है, ये जो सेकंड पॉइंट है, लास्ट लेवल हैज़ अ नोड एज लेस लेफ्ट एज पॉसिबल, ये कंप्लीट नहीं हो रही, इसको भी लेफ्ट साइड पर होना चाहिए था। ठीक, इसलिए हमारी बात कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। चलिए नेक्स्ट है परफेक्ट बाइनरी ट्री। इसको हम लोग बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री भी कह सकते हैं। परफेक्ट बाइनरी ट्री में हमारे पास कंप्लीट बाइनरी ट्री वाली कंडीशन भी होनी चाहिए, मतलब ये वाली कंडीशन, प्लस इसकी अपनी भी कुछ है। क्या है, ऑल इंटरनल नोड हैव 2 चिल्ड्रन। तमाम जो इंटरनल नोड्स हैं उनके 2 चाइल्ड होने चाहिए। इंटरनल नोड्स कौन सी होती हैं ये हम पहले देख चुके हैं। लीफ नोड के अलावा जो बाकी जितनी भी लीफ नोड, ये फर्स्ट नोड के अलावा, और ये इस नोड के लास्ट वाले नोड्स के अलावा जितनी भी नोड होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, इंटरनल नोड्स। ठीक है, चलें, ऑल इंटरनल नोड्स हैव 2 चिल्ड्रन। तो इसको छोड़ दें, ये देखेंगे ये इंटरनल नोड्स हैं हमारी। इसके देखें 2 क्या है, ऑल इंटरनल नोड्स हैव 2 चिल्ड्रन। इस नोड के भी देखें 2 चिल्ड्रन है नहीं है, इस नोड को भी देखें 2 चिल्ड्रन हैं हमारे। ये भी हमारा उसमें इंटरनल नोड है, तो देखिए जी इसके भी आगे क्या है, 2 चिल्ड्रंस हैं। तो ये हमारी पहली कंडीशन जो है ये पूरी है। सेकंड कंडीशन क्या है, ऑल लीफ नोड आर एट सेम लेवल। तो आपकी जो लीफ नोड होंगे वो सेम लेवल पर होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी सेम लेवल की बात हुई थी। लेफ्ट लेवल, सॉरी, जो लेफ्ट लेवल था हमारा लास्ट लेवल, वो लेफ्ट साइड पर होना चाहिए ज़्यादा ज़्यादा। तो ऑल लेवल आर कम्प्लीटली फील्ड, यहाँ कम्प्लीटली फील्ड की बात थी, यहाँ पर सेम। अब देखें यहाँ पर ऑल लीफ नोड्स आर एट सेम लेवल, तो ये भी हमारा लीफ नोड है।
ये भी लीफ नोड है, ये भी लीफ नोड है। कैसे पता चला? क्योंकि इनका आगे कोई भी चाइल्ड नहीं है। और ये देखें, ये वाली जो लीफ नोड है हमारे पास, लेवल देख लें, इसका लेवल क्या है 0। यहाँ पर आने के लिए एक एज ट्रेवर्स करनी पड़ेगी, इसका लेवल 1 है। इन सब तक आने के लिए 3 एजेस हमें ट्रेवर्स करनी पड़ेगी, लेवल 3 है। यहाँ तक आने के लिए 4 एजेस है ट्रेवर्स करनी पड़ेगी, तो इसका लेवल क्या है 4। तो क्या कहते हैं, ऑल लीफ नोड्स आर एट सेम लेवल। ठीक है, लीफ नोड हमने फाइंड कर लिए, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3 और ये 2, ये हमारे पास टोटल 5 लीफ नोड है। ये 5 के 5 लीफ नोड क्या है, सेम लेवल पर नहीं है। तो यह इसलिए हमारा क्या है, ये हमारा परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं है। इसी तरह यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर देखें ये सारे के सारे जो है ये लीफ नोड सेम लेवल पर हैं। बाकी सारी कंडीशंस आप लोग चेक कर लें खुद ही, तो ये सारे के सारे क्या है, सेम लेवल पर हैं। चलें देख लेते हैं जी, ये क्या है 0 लेवल, ये 1 2 और ये सारा सारा 3 लेवल्स। ठीक है, यहाँ पर हमने सारी कंडीशन चेक की थी, सिर्फ लेवल्स पर आकर फेल हुए थे लीफ नोड के लिए, तो हम सिर्फ वही चेक करते हैं यहाँ पर। बाकी हमारे सारी ओके हैं, आप लोग खुद चेक कर लीजिएगा। तो ये देखें यहाँ पर क्या है, आपके पास तमाम की तमाम जो भी लीफ नोड्स हैं वो एक ही लेवल पर हैं। तो ये हमारा क्या है, परफेक्ट बाइनरी ट्री है। इसी तरह डी जनरेट बाइनरी ट्री लास्ट टाइप हमारे पास जो है, क्या कहता है, ऑल द इंटरनल नोड्स हैज ओनली वन चाइल्ड। तो इसमें क्या है, जितने भी इंटरनल नोड होंगे, जितने भी इंटरनल नोड होंगे उन सब के जो है मैक्सिमम 1 चाइल्ड होंगे। ज्यादा से ज्यादा जो है एक, या ये कहते हैं सिर्फ एक चाइल्ड होंगे। देखें इसको देखें जी, इसका क्या है, एक चाइल्ड ओके है, इसका भी एक चाइल्ड, इसका भी एक चाइल्ड। ये हमारे कंडीशन के मुताबिक ओके हैं कि एक एक चाइल्ड है। तो ये हमारा क्या है, डी जनरेट बाइनरी ट्री है। बी मीन बाइनरी। चलें अब देखें, ये सारी की सारी जो है लेफ्ट साइड पर है। इस नोड का ये लेफ्ट पार्ट है, इस नोड से भी लेफ्ट की तरफ निकल रही है नोड, इस नोड से भी लेफ्ट की तरफ निकल रही है। तो हम इस, अगर हमारे पास ऐसी जो है रीजनरेट बाइनरी ट्री हो जो लेफ्ट लेफ्ट पर ही मूव कर रही हो, तो उसे हम लोग कहते हैं लेफ्ट स्क्यूड। लेफ्ट स्क्यूड बीस्ट का मतलब बाइनरी ट्री है। लेफ्ट स्क्यूड बाइनरी ट्री बिकॉज ऑल इंटरनल नोड्स कंटेन ओनली लेफ्ट चाइल्ड, क्योंकि तमाम के तमाम नोड्स क्या हैं, लेफ्ट चाइल्ड रखते हैं, इसलिए हम कहते हैं लेफ्ट स्क्यूड। एस के ई, एस के ई यहाँ पर जो है स्किप हो गया है, एस के ई डब्ल्यू ई डी स्क्यूड। इसी तरह ये देखें, ये भी एक हमारे पास केस है, ये एक नोड है, इसके भी एक राइट साइड पे है, सिर्फ एक ही नोड है, इसका भी एक ही नोड है, इसके भी एक है। अगर हम देखें ये सारे के सारे क्या है, राइट चाइल्ड रखती हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं राइट स्क्यूड। राइट स्क्यूड बाइनरी ट्री बिकॉज ऑल द इंटरनल नोड्स कंटेनिंग ओनली राइट चाइल्ड, क्योंकि तमाम नोड्स के सिर्फ राइट राइट चाइल्ड हैं, तो इसे हम कहेंगे राइट स्क्यूड। ये बी का मतलब बाइनरी है। चलें अब एक ये थर्ड केस हमारे पास, इसको भी देख लेते हैं। देखें ये क्या हमारे पास नोड, इससे ये राइट साइड पे निकल रही है, ये लेफ्ट साइड पर है, फिर राइट साइड पर एक और जा रही है, फिर ये लेफ्ट साइड पर एक जा रही है। देखें डी जनरेट में क्या है कि तमाम इंटरनल नोड्स हैं उनका एक एक चाइल्ड होना चाहिए। देखिए इसका भी एक है, इसका भी एक है, इसका भी एक चाइल्ड है, इसका भी एक चाइल्ड, इसका भी एक चाइल्ड। तो ये भी हमारी क्या है, डी जनरेट बाइनरी ट्री है। ये हमारे पास जो है ये 4 टाइप्स बाइनरी ट्री हो गया हमारे पास, और 4 टाइप्स भी हमारे पास जो है वो होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे जी ट्री ट्रेवल्सल टेक्निक्स। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।